पाकिस्तान को चीन से $1 अरब मौसूल, स्टेट बैंक ने भी तस्दीक कर दी। चीन की जानिब से मिलने वाला $1 अरब कमर्शियल कर्जा है। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हो गया है। पाकिस्तान ने रवां हफ्ते चीन की पेशगी अदायगी की थी। जो लोग हिसाब डार साहब की मेहनत जिस तरह बातें कर रहे हैं पार्टी के अंदर, उनको पार्टी बनाने का कोई हक नहीं है। बिल्कुल IMF से आज भी हमारे सींग फंसे हुए हैं। हमने IMF की शराइत मंजूर करने के लिए दिन रात कोशिश हो रही है। आप दुआ करें इंशाअल्लाह कि हम इसमें से निकल जाएंगे। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार बहुत मेहनत कर रहे हैं, उन पर तनकीद करने वालों को पार्टी में रहने का कोई हक नहीं। शहबाज शरीफ का नून लीग में डार के मुखालिफिन को पैगाम, कहा IMF के पास हमारे सींग फंसे हुए हैं। डार ने सख्त मेहनत की वजह से अपनी सेहत भी खराब कर ली। रूस से तेल आना झूठे शख्स के मुंह पर थप्पड़ है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार डॉलर की स्मगलिंग रोक ना सके, नाकामी का एतराफ़ कर लिया। कायमा कमेटी को ब्रीफिंग में कहा कि डॉलर्स की स्मगलिंग कम हुई है, रुकी नहीं है। पहले गंदम और खाद स्मगल होती थी, अब डॉलर स्मगल किया जाता है। IMF से 9वें इक़्तिसादी जायज़े में गैर मामूली ताख़ीर हुई। बजट स्ट्रेटजी पेपर भी ताख़ीर का शिकार हुआ। लुटा फुटा ये 2022 में इनको मिला तो डिफॉल्ट के धाने पे था पाकिस्तान, लेकिन अल्लाह ताला के फजल करम से शहबाज शरीफ साहब ने, इसहाक़ डार साहब ने इन मुश्किल तरीन मुआशी हालात के बावजूद पाकिस्तान को चला कर दिखाया और डिफॉल्ट से दूर रखा। शहबाज शरीफ और इसहाक़ डार ने मुश्किल तरीन मुआशी हालात में मुल्क को चलाया। मरीम नवाज का दावा, कहा हमारी हुकूमत ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया। नून लीग कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जमात है। जिन्ना के जाने के बाद नवाज शरीफ ने मुस्लिम लीग को अवामी जमात बनाया। नवाज शरीफ के 9 साल निकालो तो खंडर बचता है। ईमानदारी के भाषण देने वाला करप्शन में डूबा हुआ है। तब्दीली लाने धमकाने वाले जहां से आए थे वहीं चले गए। शहबाज शरीफ नून लीग के बिला मुकाबला सदर मुंतखब। मरीम नवाज सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मुकर्रर। एहसन इकबाल जनरल सेक्रेटरी होंगे। मरीम औरंगजेब को सेक्रेटरी एतलात बना दिया गया। नून लीग जनरल काउंसिल इजलास में फैसले। शाहिद खाकान, मिफ्ता इस्माइल बहुत समेत अहम क़यादत शरीक न हुई। नाअहली 5 साल से ज्यादा नहीं होगी। इलेक्शन की तारीख सदर नहीं, इलेक्शन कमीशन देगा। सेनेट में इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम मंजूर। PTI और जमात इस्लामी ने मुखालिफत की। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा आज नाअहली 5 साल की जा रही है, कल 1 साल तक कर देंगे। एजेंडा आता है तो पहले ही ये समझ आ जाती है कि ये कानून जो है ये अब इन्होंने बुलडोज करना। मार्शल लॉ लगा 1977 में, तो उस वक्त के सदर ज़ियाउल हक ने ये इख्तियार अपने पास रखने के लिए एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए जो जनरल इलेक्शंस हैं उनकी डेट जो है वो प्रेसिडेंट देंगे। करप्ट और नाअहल अफराद को बचाने के लिए पार्लियामेंट को बिलडोज किया जा रहा है। वाहने बाला में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहजाद वसीम का एतराफ़। सेनेटर मुश्ताक अहमद बोले कि इलेक्शन कमीशन को मुआशी खुद मुख्तारी हासिल नहीं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिक ने कहा कि तारीख का इख्तियार ज़ियाउल हक ने इलेक्शन कमीशन से लेकर सदर को दिया था। हुकूमती इत्तेहादी नफीसा शाह ने बजट को इंतखाबात का बजट करार दिया। कहा यह कैसा बजट है, कहा गया था मुश्किल फैसले करेंगे, कोई मुश्किल फैसला नहीं हुआ। हमारे सरों पर मुआशी तूफान खड़ा है। IMF दबाव डाल रहा है, 1 माह बाद मईशत मजीद मुश्किल में होगी। विफाकी बजट के बाद पहले हफ्ते ही महंगाई में इजाफा। दाल, मार्च, दही, दूध और लहसुन की कीमतें बढ़ी। इदारा शुमारियात के मुताबिक चीनी 4.24, आटा 1.79% महंगा हुआ। प्याज, घी, कुकिंग ऑयल और चिकन सस्ती हुई। मेयर कराची के इलेक्शन के खिलाफ जमात इस्लामी का मुल्क गिर यौम सियाह। सक्कर प्रेस क्लब के सामने मुजाहिरा। लाड़काना कश्मीर में एहतजाज। बहावल नगर में रैली। फैसलाबाद में भी मुजाहिरा। सादिकाबाद में इलेक्शन नामंजूर के नारे। इलेक्शन दोबारा करवाने का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने ट्वीट में लिखा 3 लाख वोट वाले को जितवाया, 9 लाख वाले को हरा दिया गया। नतीजा सियासी दहशतगर्दी के जोर पर बदला। उस दौर में हमारा सारा मुखालफिन और पाकिस्तान की सारा अपोजिशन और ख़ास तौर पे जो मजहबी जमातें थे वो ये नारा लगाते थे कि औरत का हुक्मरानी हम नहीं मानते। जिन्होंने इलेक्शंस में कहा
कि हम कभी नहीं मानेंगे औरत के हुक्मरानी। उनके वोटों से शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म बनी। कुछ लोग कहते थे कि कानून की हुक्मरानी नाकाबिल कबूल है। बेनज़ीर भुट्टो उनके वोटों से ही इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म बनी। वो लोग उस वक्त भी हमारे इत्तेहादी थे, आज भी हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब। कहा हाफिज़ नईम नाकाम रहे तो उन्हों की जमात। कहा ख्वाजा सिरा कम्युनिटी का नुमाइंदा कामयाब भी हुआ। जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। अभी से नहीं, जब से ये असम्बली बनी है 5 साल से मैं उसको देख रहा हूँ। पीटीआई को जब यह मुसरत किया गया तो इनके अंदर बड़ी शदीद किस्म की ग्रुपिंग है, शदीद ग्रुपिंग। पहले दिन से कह रहे हैं, आज भी कह रहे हैं, हम उन सबसे रब्ता करेंगे, मुलाकात करेंगे और उनको इस बात पर कायल करने की कोशिश करेंगे कि वो मुर्तज़ा वहाब साहब के साथ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर कराची के लोगों की खिदमत करें। कराची के शहरियों के एतमाद पर पूरा उतरेंगे और मसाइल हल करेंगे। सईद गनी कहते हैं पहले दिन से कह रहे थे तमाम जमातों के साथ मिलकर काम करें। शुरू से ही पीटीआई में शदीद ग्रुपिंग है। शर्जीली नाम मेमन का असम्बली में खिताब। कहा चाहते हैं नफरत की सियासत ख़त्म की जाए। वफाक की जिम्मेदारी है सिंध के ये वादे पूरे करें। लाहौर में साबिक गवर्नर पंजाब लतीफ़ खोसा के घर पर फायरिंग का वाक़या। मोटरसाइकिल सवार नामालूम अफराद की तस्वीर सामने आ गई। एक मुलजिम ने ऑरेंज रंग की शर्ट पहन रखी थी। फायरिंग के बाद डिफेंस गाजी रोड की जानिब रवाना हुए। उधर सुप्रीम कोर्ट बार समेत दीगर बार्स की लतीफ़ खोसा के घर पर फायरिंग की मसम्मत। चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस में 21 जून को नैब रावलपिंडी में तलबी। केस से मुतालिक दस्तावेज़ात साथ लाने को कहा गया। नोटिस में कहा गया बतौर वज़ीर आज़म 108 मिलियन के तहफ़ मिले, 58 तोशाखाना में जमा नहीं कराए गए। चेयरमैन पीटीआई ने नैब दायर इख्तियार चैलेंज कर दिया। तहरीरी जवाब जमा लिखा। नए कानून के मुताबिक 50 करोड़ से कम रकम के केस पर नैब का इख्तियार नहीं। उधर 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में बुशरा बीबी 22 जून को तलब। नैब ने बुशरा बीबी का स्टेटस गवाह से बदलकर मुल्ज़िमा कर दिया। लापता आजम खान को नैब का नोटिस। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी 19 जून को तलब। आजम खान कल शाम से लापता हैं। गुमशुदगी के खिलाफ थाना कोहिस्तान में मुकदमा दर्ज। यास्मीन राशिद 12 मुलजिमान की दरख्वास्त जमानत खारिज और एंटी करप्शन ने हमाद अजहर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। हमाद अजहर ने रद्दअमल में कहा कि फैक्ट्री की बिल्डिंग का नक्शा पास न कराने का इल्ज़ाम लगाया गया है। फैक्ट्री जब तामीर हुई थी तो मैं उस वक्त स्कूल में पढ़ता था। मसला बिल्डिंग रेगुलेशन का नहीं बल्कि सियासी वाबस्तगी का है। पिपौरजोई भारतीय गुजरात से टकरा गया। पाकिस्तानी साहिलों से खतरा टल गया। भारत के साहिली इलाकों में तूफानी बारिशें, तेज़ हवाएं, मुवासलाती निज़ाम दरहम भरम। हज़ारों अफराद बिजली से महरूम, 2 अफराद हलाक, 22 जख्मी, 1 लाख की नकल मकानी, हज़ारों अफराद ताहाल महसूस। सिंध की साहिली पट्टी को अब कोई खतरा नहीं। मुख्तलिफ शहरों की इंतजामिया ने सूरत हाल इत्मीनान बख्श करार दे दी। केटी बंदर पर मछेरों की बड़ी तादाद मछलियाँ पकड़ने जा पहुंची। साहिली इलाकों में मुतासरीन की वापसी शुरू। सऊदी अरब में ज़िलहज का चांद कल नजर आने का इम्कान। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा 27 जून और ईद उल अज़हा 28 जून को मुतवक्के है। चांद नजर आने की सूरत में शहादत मुकामी अदालत में दर्ज करवाएं और सऊदी की सुप्रीम कोर्ट की हिदायत जारी कर दी गई हैं। अरब मीडिया के मुताबिक अवाम बगैर टेलीस्कोप के चांद देखेंगे। अगर कोई टेलीस्कोप से देखना चाहता है तो भी इजाज़त है। पाकिस्तान में भी ईद उल अज़हा 28 या 29 फरवरी को होने का इम्कान है। रूस और यूक्रेन में न्यूक्लियर जंग छिड़ने का खदशा। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन को धमकी दे दी। इकनॉमिक फोरम से खिताब में कहा न्यूक्लियर हथियार बेलारूस पहुंचा दिए गए। रूस की सरजमीन या रियासत को खतरा लाहक हुआ तो जौहरी हथियारों का इस्तेमाल किया जा सकता है। श्रीलंका के खिलाफ कौमी टेस्ट स्क्वाड को हतमी शक्ल दे दी गई है और ऐलान आज मुतवक्के है। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज जुलाई में खेली जाएंगी। स्क्वाड में 3 तब्दीलियों का इम्कान है। शाहीन शाह अफरीदी की 1 साल बाद कौमी टेस्ट टीम में वापसी होगी। हरदिल अजीज, तारिक अजीज नामवर कॉम्पेयर्स, अदाकार और फनकार तारिक अजीज की आज 3री बरसी है। और लुबनान के स्कूल में शेरखार बच्चों को गोद में लिए माएँ एक दूसरे से लड़ पड़ी। एक दूसरे के बाल खींचे, थप्पड़ मारे और घोंसों की बारिश हो गई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।
हवाएं, समुद्री तूफान के खतरात, लेकिन इन सभी मुश्किलात से निपटते बोल निभा रहा है अपने सहाफती फराइज। समुद्री तूफान बिपोरजॉय की ट्रांसमिशन बोल रहा है सबसे आगे। किस तरह से और कहां पे ये समुद्री तूफान पाकिस्तान के कौन से इलाकों को हिट कर सकता है, बोल रहा सबसे आगे। लम्हा बा लम्हा हर खबर से किया आवाम को आगाह। इस वक्त जो है मौजूदा सूरत हाल काफी हद तक तशवीशनाक होती जा रही है। खेती बंदर ठट्टा पे ज्यादा ये हिट करेगा तमाम। 57% आवाम ने देखा बोल की स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है सबसे पहले सबसे आगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।